30 में से आप 12 सीटें घटा दीजिए, बाकी 18 सीटें तो बिहार की हैं जी। तो ये 18 सीटें अगर घट जाती हैं तो कहाँ पूरा होता है। ये आपने देखा होगा कि जिस तरह से मोर्चाबंदी चल रही है, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, उसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति लगभग एक समान है। आरक्षण में आपने देखा होगा कि 6 सीटें लोकसभा की थी, 6 सीटों पे लड़े हैं। लड़ने वालों का नाम आप गिनती कर लीजिए, उनका संपत्ति देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आरक्षण का लाभ किसको मिलता है। आम आदमी को पता भी नहीं आरक्षण क्या होता है और ये लोग आरक्षण का पूरा लाभ लेते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में चला गया है। कल ही लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया था कि अब 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के देखरेख में आरजेडी लड़ेगी। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने पूरा कमान तेजस्वी को संभाल दिया है। और जिस तरीके से 2025 के चुनाव के पहले लालू प्रसाद यादव का तेवर दिख रहा था, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उससे डर गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया कि अगस्त तक एनडीए गठबंधन की सरकार रहेगी। कहाँ से ये खबर मिला लालू प्रसाद यादव को? कहाँ से तेजस्वी यादव को शगुफा मिल गया है कि बार बार वो इस बयान को दे रहे हैं? चेहरे पे एक अलग खुशी थी उनकी। लालू प्रसाद यादव भी सुनिश्चित हो गए थे कि अब तो 2025 में हमारी सरकार बननी तय है। लेकिन मामला उठा कहाँ से? दरअसल आपको बताएं कि बिहार बीजेपी और एनडीए गठबंधन में 2025 को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसकी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव को ये खबर कहाँ से मिला कि अगस्त में सरकार गिरने वाली है? इस विषय पर चर्चा करेंगे चर्चा गर्म में। बाबा है हमारे साथ। बाबा, लालू प्रसाद यादव के धमाके से भाजपा हिल गई है क्या? देखिए, ये खबर कल लालू प्रसाद के बयान के बाद, जब वो अपना स्थापना दिवस मना रहे थे, और स्थापना दिवस मनाने के बाद अब तक, जब तक लालू प्रसाद जीवित हैं तब तक अध्यक्ष वही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके बयान के पीछे की जो आपने बताया शगुफा शब्द यूज़ किया है, वो शगुफा शब्द बहुत ज़्यादा कारगर होता है और राजनीति में शगुफा बहुत काम करता है। सौगात और शगुफा में बहुत अंतर नहीं है। जी। अंतर सिर्फ इतना ही है कि उसमें कुछ दिया जाता है और इसमें कि सिर्फ हवा दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये शगुफा अक्सर लालू प्रसाद जब भी राजनीतिक माहौल होता है तो देते रहते हैं, उसमें सफल भी रहे हैं। आपको याद होगा 2015 का चुनाव, 2015 में क्या हुआ था? एक शगुफा दिए थे, जी बिल्कुल, आरक्षण खत्म। अब बूझ लीजिए, आप लोग रोड पर आ जाइएगा। ये जो बात उन्होंने कही, ये उन लोगों को जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं या फिर उनके पार्टी के लोगों को ये लगने लगा था कि यही वो मुद्दा है जिस मुद्दे से आम जनता को चेंज किया जा सकता है। आप जा करके किसी आम आदमी से पूछ लीजिए। मैं आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूँ जी कि आप जाइए किसी आम आदमी से पूछिए जो फूस के घर में रहता हो या फिर किसी तरह का कुछ उसका मैंने घर द्वार बढ़िया नहीं हो, रोज कमाता रोज खाता हो, किराए के मकान में रहता हो, उससे जाके पूछ लीजिए कि आप आरक्षण के बारे में जानते हैं? आरक्षण कौन चिड़िया का नाम है? लालू प्रसाद उड़ती चिड़िया को हरदी लगाते हैं तो उसको चिड़िया भी नहीं मालूम है। ये टास्क मैंने पूरा किया है बाबा। मेरा एग्जाम चल रहा था और उसमें मुझे ये टास्क मिला था। मैंने यहीं पे लोगों से बातचीत की थी नीचे में। जी। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी ही नहीं है इस बारे में। बिल्कुल, ये ऐसा वो मुद्दा है ना जो किसी को जानकारी नहीं होती है, सिर्फ चुनाव लड़ने वाले नेताओं को जानकारी होती है और इसका फायदा और घाटा उन्हीं लोगों को मिलता है। आरक्षण में आपने देखा होगा कि 6 सीटें लोकसभा की थी, 6 सीटों पे लड़े हैं। लड़ने वालों का नाम आप गिनती कर लीजिए, उनका संपत्ति देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आरक्षण का लाभ किसको मिलता है। आम आदमी को पता भी नहीं आरक्षण क्या होता है और ये लोग आरक्षण का पूरा लाभ लेते हैं। तो एक शगुफा उन्होंने छोड़ा था, इस बार भी उन्होंने शगुफा छोड़ दिया है। और कोई ऐसी बात नहीं है, हम इस पर दावा नहीं कर रहे कि सरकार नहीं गिरेगी, गिर भी सकती है। जो आंकड़े हैं, गणित है, उस गणित में तो बहुत कुछ हो सकता है ना। आप देखे होंगे कि अक्सर अगस्त में सरकार काहे गिरती है, जुलाई से अगस्त में सरकार गिरती है। तो अगस्त क्रांति का महीना माना जाता है। अब तक जितनी भी क्रांतियां हुई हैं सब अगस्त महीने में, तो अगस्त महीने में हुई हैं। देश की आज़ादी से लेकर के सब कुछ। पिछली बार आप देख लीजिए, नीतीश कुमार 9 अगस्त को 2022 में एनडीए छोड़े थे। जी। तो ऐसी स्थिति में जो बातें सामने आ रही हैं और लालू प्रसाद ने जो मुद्दे रखे हैं, उन मुद्दों को अगर आप कसौटी पे कसेंगे तो आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखें तो निश्चित रूप से 240 का आंकड़ा जो पार किया है या पहुंची है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से उसके पास बहुमत के आंकड़े नहीं है, 272 नहीं पूरे हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से
उनको करीब 32 सीटें तो चाहिए ना जी। ये 32 सीटें कहाँ से पूरा हो रही है? 32 सीटों में 12 सीटें तो बिहार की भी है, और 12 सीटें ही क्यों, 30 सीटें बिहार की है। 30 में से आप 12 सीटें घटा दीजिए, बाकी 18 सीटें तो बिहार की हैं जी। तो ये 18 सीटें अगर घट जाती हैं तो कहाँ पूरा होता है? ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ने जो कहा है वो पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे का कारण कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से मोर्चाबंदी चल रही है, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, उसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति लगभग एक समान है जी। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि लगातार चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के लिए बहुत कुछ मांग रहे हैं, तो क्या बिहार को नहीं चाहिए? बिहार भी तो डिमांड कर रहा है लंबे समय से। जी जी। याद मुझे आ रहा है कि 2015 में जिस तरह से चुनाव जीते थे और 2019 में सरकार से बाहर हो गए थे चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद से किस तरह की समस्या का समाधान झेलना पड़ा था उनको, एनडीए से बाहर हुए थे, उसके बाद उन पर कई तरह के मामले भी दर्ज हुए थे। उन्होंने कोशिश किया था कि वो गैर भाजपाई दलों को जुटा करके भाजपा के खिलाफ एक मुहिम चलाए, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से भी आग्रह किया था, लेकिन ये सारे आग्रह, सारी समस्याएं ज्यों की त्यों धरी की धरी रह गई। और फिर आपने देखा कि 2024 के चुनाव से पहले खुद चंद्रबाबू नायडू को लगा कि नहीं, अब उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का विकल्प ही है। अब दो बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि चंद्रबाबू नायडू के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में, आंध्र प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बने हैं, पूर्ण बहुमत में बने हैं, और उनके साथ जनसेना पार्टी भी है। ये दोनों तो एक साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग भी हो जाते हैं तो उनकी सरकार तो गिरेगी नहीं राज्य में। ऐसी स्थिति में वहाँ एक मुद्दा जरूर है, और ये मुद्दा नीतीश कुमार को प्रभावित कर रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर बिहार में आप आते हैं तो बिहार में भी नीतीश कुमार के पास विकल्प है। विकल्प ये है कि 243 के सीटों का जब बंटवारा शुरू होगा, आप देखिएगा ना कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि जल्दी सीट बंटवारा कर लीजिए कि हम लोग को एक साल तैयारी करने का मौका मिले, कौन सीट पर कौन लड़ेगा। और यहाँ जब मामला आएगा तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि अटकेगा। इसलिए कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार की जो 44-43 सीटें हैं बची हुई इनकी, उस 44 सीटों में नीतीश कुमार अभी भी किंग मेकर है। अगर इधर से उधर शिफ्ट कर जाते हैं तो उधर उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। इधर भीड़ बढ़ गई है, और जब नीतीश कुमार भीड़ बढ़ती है तो रास्ते से साइड हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को यहाँ बिहार में उनको अधिक सीटें चाहिए, और तेजस्वी यादव उस स्थिति में नहीं है, इतनी बुरी स्थिति में कि वो 50-25 सीटें नहीं जीत जाए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का साथ आएगा तो नीतीश कुमार का वो 16% का वोट वाला जो मामला है वो तो उनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा ना, तो वो तो लेकर के उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप देखे हुए हैं कि सरेंडर किस तरह से कर रही है। चर्चा आप ही कर रहे थे कि जिस तरह से सम्राट चौधरी सरेंडर कर दिए हैं, जिस तरह से और सारी चीज़ें सामने नजर आ रही है। उसके बाद नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ऐसा सीट ना चाहेंगे, सेफ सीट जो उनको हिलाए डुलाए नहीं, तो उसके लिए नीतीश कुमार को दो बातें जरूरी होंगी। पहली तो ये कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का अपोज नहीं करे, जो कि संभव नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब चिराग पासवान है। अगर दोनों मिलाकर के 122 के आंकड़ा को पूरा कर लेते हैं, एक आध दो घटबो करता है तो दाएं बाएं करके अपना पूरा कर लेगी भारतीय जनता, ये जानते हैं, क्योंकि केंद्र में तो अब उसकी सरकार है। नीतीश कुमार अगर साइड हो जाते हैं तो भी नीतीश कुमार के पास विकल्प है कि इनकी 12 सीटें अगर घट भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से फिर तोड़फोड़ शुरू कर देगी। यही कारण है कि लालू प्रसाद ने उन सारी संभावनाओं को देख करके, जोड़ घटाव करके, भले ही अस्वस्थ हैं लेकिन दिमाग तो काम कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने देखा है, गाइड कर रहे थे, 40 साल की राजनीति उन्होंने देखा है। इसके अलावे परिवार में उन्होंने आपने देखिए कि किस तरह से डिवीजन कर दिया है। ये सारी संभावनाएं साफ साफ नजर आ रही है कि इस बार चंद्रबाबू नायडू के पास जो विकल्प मिला था वही विकल्प नीतीश कुमार के पास भी था कि वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे कि एनडीए गठबंधन में रहेंगे। दोनों ने ये तय किया कि वो एनडीए गठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार लड़ेंगे, ये संभावनाएं अभी भी उस जगह पर खड़ी है, जो पतली लकीर है उस लकीर पर खड़ी है, उससे कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का ये बयान, जिसमें दूसरी तरफ 233 सीटें हैं और ये सभी 233 सीट वाले नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये वैसे सीट हैं जो पूरी तरह से गुस्से में भारतीय जनता पार्टी से लगाए, यानी 233 सीटों में 40 सीटों का 39 सीटों का जरूरत है,
और इधर 32 सीटों का, तो आप देख रहे हैं कितना मुहिम रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस रास्ते में अगर विद्रोह हो जाता है एनडीए की तरफ से, कई लोग इसमें से नाराज भी होंगे, कई लोग 1 सीट 2 सीट जीत करके वो समर्थन कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला, उनको इधर से अगर मिल जाता है मंत्रिमंडल में एक सीट लेकर के कोई दल आया हो, उसको मिल जाता है तो उसको क्या दिक्कत है, जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लालू प्रसाद ने जो बातें कही है वो बातें दो तरफ इशारा करते हैं कि नीतीश कुमार का वैल्यू कितना है। अगर नीतीश कुमार का वैल्यू है तो ये सरकार है, अगर नीतीश कुमार का वैल्यू नहीं है तो नीतीश कुमार दूसरे पाले में जा सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगस्त की बात उन्होंने कहा है, पिछला बार अगस्ते था, इससे पहले भी अगस्ते था, जुलाई अगस्त यही तो महीने है पाला बदलने का, ये मौसम कहलाता है। नहीं, बिहार की राजनीति के लिए खास महीना है, तो इंतजार कीजिए। अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त आने वाला है, महीना है, उधर का जाएगा कि इधर जाएगा, किधर जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए देखिए, लालू प्रसाद यादव के दिए गए बयान का क्या असली मायने हैं, इस पर हमने चर्चा गरम में चर्चा किया है, लेकिन भारत लाइव पर चर्चाओं का बाजार गरम रहेगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।